Good morning, everyone. Good morning. You are all welcome on Service में क्रांति again and again as usual. तो क्या लग रहा है, ज़्यादा इंग्लिश बोल दिया क्या आज मैं? चैंपियंस को अच्छा नहीं लगा क्या? अरे कोई बात नहीं, नमस्कार, आदाब सबको, गुड मॉर्निंग, ढेर सारा प्यार हमारे नन्हे मुन्ने बालकों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। तो जैसा कि बच्चे, मैंने आपसे वादा किया था कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर को पूरे तरीके से अच्छे ढंग से समाप्त किया था, उसके एक एक कंसेप्ट को समझा था, एक एक थ्योरी को पकड़ा था। तो क्यों ना आज उस कंसेप्ट को हम यूज़ करने का समय आ गया है, और आज इसीलिए मैं उस कंसेप्ट जो हमने सीखा था उसी पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने सोचा कि कंसेप्ट को सीखना, देखो तीन टर्म्स होते हैं। एक टर्म्स होता है सीखना, दूसरा टर्म्स होता है समझना, और तीसरा टर्म्स होता है प्रयोग करना। तो बेटा अभी आप सीखने के टर्म्स में हो, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, आपको साइलेंटली शांत होके मन को एकदम शांत रख के क्या करना है, सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंसेप्ट सारे बता दिए थे, तो आज क्या करना है, आज उस कंसेप्ट को यूज करेंगे, सीखेंगे कैसे होता है, वो कैसे होता है। जितने भी लॉज पढ़े थे ना हम लोग एक्सपोनेंट के, आज उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो कैसे होता है। ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन बेटा मैंने इजी टू हार्ड लेवल उठाया है, ताकि आप जब मेरे साथ ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इजी से लेके हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर पे आधारित प्रैक्टिस कर लिए। स्टार्ट करें? ठीक है, तो फिर आ जाइए, श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है -4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर 8, -4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर 8। याद करो, कुछ याद आया क्या? एक लॉज मैंने बताया था, बोलोगे क्या सर? तो डिवीजन रूल याद करो। डिवीजन रूल मैंने बताया था, इफ a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, देन क्या हो जाता है, a के पावर m माइनस n। एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। इफ जो बेस होता है अगर वो सेम रहे तो क्या करते हैं, एक्सपोनेंट आपस में घट जाया करते हैं। तो इस लॉज को ही यूज कर लो ना, देखो कितनी आसानी से होगा। हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये और ये बेस जो है वो दोनों में सेम है। अगर बेस सेम है, पावर कुछ भी हो, हमें क्या करना, हमें ये वाला लॉज लगा देना है। कैसे हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, -4 के पावर 5 को डिवीजन लगा है -4 के पावर 8 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना इस वाले फॉर्म में। इस वाले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे -4 के पावर, अब m माइनस n करना होता है, मतलब इसमें से इसको घटाना होता है, लिख देंगे 5 - 8। क्या आ गया बच्चे, ये आ जाएगा -4 के पावर 5 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, -3। -3 का मतलब क्या, ये हो जाएगा -3 का मतलब क्या हो गया बताओ, इफ पावर इज इन नेगेटिव तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, ऑड नेगेटिव होना चाहिए। अगर पावर हमारे, एक चीज ध्यान दो, एक छोटी सी बात पहले बता दे रहा है। अगर हमारा पावर जो है ना, अगर हमारा पावर क्या रहता है, नेगेटिव में है, और नेगेटिव में भी कैसा है, अगर वो ऑड में है तो हमारा आंसर भी आएगा नेगेटिव में। अगर पावर हमारा इवन में है तो हमारा आंसर भी आएगा इवन में। अगर नेगेटिव है और ऊपर से ऑड नंबर है तो आएगा क्या, नेगेटिव में आंसर आएगा। कैसे, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/-4 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने इनवर्स भी बताया था, याद करो। अगर कोई चीज पावर माइनस में होती है तो सर हम उसको क्या करते हैं, उसको 1/, के फॉर्म में लिख देते हैं, उसको 1/, के फॉर्म में लिख देते हैं, और इस बार पावर हमारा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैंने बताया, देखो ये जो माइनस वाला जो कंसेप्ट है ना, इसके बाद मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, उसको पहले यहाँ समझ लो। इसका मतलब हो जाता है कि -4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया ये 1/4, 4 जा 16, 16 4 जा कितना 64, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस।
इट मीन्स -1/64 ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ आया? बहुत आसान है, ऐसे ही करना है इसको। देखा कैसे लॉज का यूज किया मैंने, कितना आसानी से सवाल हो गया। अगर नहीं आसान लॉज सीखे होते तो आप क्या करते, पहले आप -4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता, फिर -4 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, जो भी आंसर आता, उन दोनों का डिवीजन जब करते तो कितना लंबा होता। लेकिन मैंने जो लॉज लगाया, देखो उससे कैलकुलेशन तो करना ही नहीं पड़ा। ये 4 के पावर क्यूब तो ये याद भी रहता है बहुत सारे बच्चों को, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, -1/64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक प्यारा सा कंसेप्ट आपको मैं और देके जाता हूं। क्या है वो, अगर हमारा बेस बेटा निगेटिव है ना, बेस अगर निगेटिव में है और पावर मेरा कुछ भी रहे, पावर मेरा कुछ भी रहे, ठीक है, पावर 3 रहे, जैसे यहाँ बेस मैंने मान लिया 7, पावर दे दिया 2, मैंने मान लिया यहाँ 5, ठीक है, पावर दे दिया 4। मतलब ये सारे जो चीज आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको प्लस माइनस में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस एक्सपोनेंट को देख के डिसाइड कर लोगे कि मेरा आंसर प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए। वो कैसे, देखो अगर मैंने बोला मेरा बेस निगेटिव रहे, तो सब में बेस निगेटिव है, देख रहे हो ये बात, मान भी रहे होगे, तो क्या करना चाहिए, अगर जो मेरा पावर अगर ऑड नंबर में होगा ना, मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं, अगर मेरा पावर अगर ऑड नंबर में होगा, और ऑड और इवन आप समझते हैं ना, ऑड और इवन का डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर एंड द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर। तो 2 से कटे वो इवन होता है, ये 3 है ना, 3 ऑड हो गया, ये 2 क्या हो गया, ये इवन हो गया, और ये 4 क्या हो गया, ये भी इवन हो गया। तो एक चीज ध्यान देना, जब भी निगेटिव बेस रहे, ध्यान से सुनना, जब भी निगेटिव बेस रहे, अगर पावर मेरा ऑड आएगा तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। जब भी पावर इवन में रहेगा हमारा आंसर आएगा इवन में आएगा। जब भी पावर इवन में रहेगा हमारा आंसर इवन में आएगा। ये सारे कंसेप्ट मैं इसलिए बस बता रहा हूं क्योंकि अगर मेरा बेस निगेटिव रहे तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चों को सोचने लगते हैं माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में आएगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अगर हमारा बेस निगेटिव है तो तुरंत हम पावर को देखेंगे, अगर पावर इवन तो आंसर इवन, अगर पावर ऑड तो आंसर निगेटिव। ठीक है, बस ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर -5 इंटू 3 के पावर 6। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी बनेगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने कल बताया था, और वो भी कौन सा, फर्स्ट लॉज याद करो। फर्स्ट लॉज मैंने बोला था प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल में a के पावर m होगा। अगर देखो यहाँ बेस सेम वाला क्वेश्चन है, मैंने दोनों टाइप्स बताया था, इफ सेम बेस होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंट बेस होगा तो क्या करेंगे। तो ये सेम बेस का क्वेश्चन है। सेम बेस के लिए मैंने क्या बताया, इफ a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर बीच में ये प्रोडक्ट लगा है तो क्या करते हैं, बेस वैसे ही रहेगा और एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ? जो बच्चे, उनसे मैं एक बात बता दूं पहले, जो बच्चे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, उनसे एक अपील करूंगा मैं कि बेटा इससे पहले ना इसकी सारी थ्योरी कंसेप्ट इस चैप्टर के मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, अलग से वीडियो बना रखा है, आप पहले जाके उसको देखना, उसको देखो, वहां से सीखो, और जब इसके बाद यहाँ आओगे ना तो ये आपको मजा आएगा, फिर खिलवाड़ लगेगा, आपको लगेगा यार इतने अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आप मेरे से देख के जाना, सारे क्वेश्चन इजी टू हार्ड लेवल मैंने किया है, और सारे जब ये हार्ड जब पहुंचोगे ना लेवल पे तब लगेगा कि यार ये तो मजा आ गया। कंसेप्ट सीखने का मजा तभी आता है जब आपको बड़े क्वेश्चन बड़े इजीली बन जाते हैं। समझ आ रहा होगा ना? आ जाओ फिर देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट कल मैंने बताया था ना,
तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ 2 टर्म था, यहाँ 3 टर्म आ गया, लेकिन है तो वही तरीका ना। ये बेस क्या है, बेस हो रहा है सेम, तो बेस सेम हो रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि बेस वही रहेगा, और जितने पावर हैं सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब भी प्रोडक्ट का साइन लगा रहे हैं, जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिख देते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यही मेरा लॉस कहता है। कर लो 2 प्लस कर लो -5 प्लस कर लो 6। देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लॉज की जरूरत क्यों पड़ी, तो बेटा इसको सॉल्व करके देखो ना। 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को -5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, अब फिर सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ, तुम्हें खुद पता चल जाए कितना टफ हो जाता है। ये चैप्टर इसीलिए बनाया गया कि बड़े बड़े से मैथमेटिकल टर्म्स को कैसे हम लोग छोटे में डिनोट करेंगे और कैसे इसको छोटे फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो बस वही चीज है। देखो ये 3 है, पावर सबको ऐड कर दो, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6 और 2 8 में से 5 गया, क्या बचा 3। अब बताओ 3 के पावर 3, नहीं समझ में आ रहा है, 27 आंसर होगा। आंसर क्या आया, 3 के पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो मेरा आंसर आ चुका है 27। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। जो कंसेप्ट, जो लॉज हमने सीखे उस पे ये क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आसान है। तो आसान तो है ही है ना ये, इसमें है क्या चीज। तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि ये है 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर -4 इज इक्वल टू 4 के पावर 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान देना, ये बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। बोल रहे 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर -4 इज इक्वल टू 4 के पावर 5। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है बहुत अच्छा। अगर आपको लॉस और थ्योरी पता होगा ना इस चैप्टर के बारे में, तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन जाएगा आपसे। मजाक नहीं, सच में। देखो कैसे 2 के पावर x है, कहीं ना कहीं हमें ये जो फॉर्मेट दिख रहा है क्वेश्चन का, यहाँ से एक लॉज हमें याद आ रही है ना सर, बीच में डिवाइड है और बेस दोनों का सेम है, तो हम तो ये वाला तो लगा सकते हैं ना सर, रूल जो आपने बताया था कि a के पावर n-n हो जाता है। हम बोले अरे बिल्कुल, पकड़ तो लिए, यही लगाना है। क्या यही वाला लगेगा। देखो कैसे 2 के पावर x है, हमने 2 के पावर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर -4 इक्वल टू 4 के पावर 5। एक काम करो, ये कैसे होगा, अगर हमारा बेस दोनों सेम हो तो बेस को एक बार लिख लेते हैं, बीच में अगर डिवीजन का साइन हो तो ये पावर क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसा कि मेरा लॉस कहता है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो x माइनस, फिर माइनस का 4 है, ठीक है, फिर इधर 4 के पावर 5 एज इट इज रहने देंगे। फिर क्या करते हैं 2 के पावर ये x माइनस माइनस हो जाएगा +4, और इधर 4 के पावर 5 पे एक काम करें क्या, इस 4 को भी हम लोग बेस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इधर बेस 2 आ रहा है मेरा, अगर इस 4 को भी बेस 2 के फॉर्म में कर लेंगे तो मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। आ जाओ करते हैं। एक बात बताओ, सिर्फ इस 4 को देखो आप, इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 2, समझ में आ रहा है। इस 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा इसको 2 के पावर 2 लिख देते हैं, अब पावर में 5 था ना, इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत, पावर में 5 को वैसे ही लगा देते हैं। अब देखो क्या करना है, 2x + 4 है, आइए यार बराबर का साइन है। अब देखो ये लॉस भी, ये थ्योरम मैंने बताया था, एक लॉस था, क्या था, इफ a के पावर m है और बाहर कुछ और पावर है तो क्या करते हैं, फिर a के पावर हो जाएगा, इन दोनों को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये mn हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगा देते हैं। ये 2 के पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो क्या होगा, ये दोनों पावर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब मेरा बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये भी कंसेप्ट है कि जब बेस अगर सेम हो गया तो पावर आपस में क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो x + 4 जो होगा ये पावर, ये 10 के बराबर होगा, मैंने लिख दिया।
तो x बराबर यहाँ से क्या आया 10 माइनस 4 जो कि 6 के इक्वल है। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। समझ में आ रहा है? बहुत इजी जा रहा है क्वेश्चन। बस आपको यहाँ एक लॉजिक लगानी थी। जो ये 4 था ना बेटा, इसको भी ऐसे कर देना था, 2 के बेस के फॉर्म में इसको चेंज करना था, जो कि आप नहीं करते तो आप फंसते चले जाते। इतू सा लॉजिक देता है यार क्वेश्चन में, कब पकड़ना सीखोगे? पकड़ लिए तो समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन अपना हो गया, नहीं पकड़े तो तुम्हारा बनेगा ही नहीं कभी, वो इधर उधर दूसरे का ही बनता फिरेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं मेरी हालत, तो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ध्यान देना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि √4 ब्रैकेट के बाहर पावर में -3, √4 ब्रैकेट के बाहर पावर में -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या चीज है भाई, ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखो, इसका 2 चीज बताते हैं। एक चीज बताते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो, और एक चीज बताते हैं अगर आप बिगिनर से ऊपर हैं, मतलब थोड़े मॉडरेट कह सकते हो या एक्सपर्ट के लेवल पे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो, इसको लिख देते हैं बिगिनर कैसे करेगा, ठीक है, और लिख देते हैं एक्सपर्ट कैसे करेगा। आपको क्या बनना है आप खुद डिसाइड कर लेना, आपको क्या बनना है आप खुद डिसाइड कर देना, और देखना आप किस श्रेणी में आते हो। ठीक है, तो देखो बेटा, जो बिगिनर होगा ना वो ये रूट में जो 4 है, रूट में जो 4 है पावर में क्या है -3 है। तो अगर मैंने बताया ना, अगर पावर में हमारा कुछ भी माइनस में रहे उसको हम क्या लिख देते हैं, इनवर्स कर देते हैं, 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/√4 के पावर 3। किसी को कोई दिक्कत? अरे कुछ नहीं किया, इनवर्स किया, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में था, हमने पावर को प्लस में बनाने के लिए 1 के फॉर्म में लिख दिया, बस यही तो किया ना। अब क्या करोगे, आपको ये पता होगा कि रूट में जो वैल्यू दी जाती है ना, अगर रूट हटाते हैं तो उसके पावर में कितना आ जाता है। देखो, अगर रूट हटाते हैं ना तो पावर में आ जाएगा 1/2। अगर ये रूट का मतलब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 आ जाएगा पावर में। अगर क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3 आ जाएगा। अगर 4 रूट हटाते हैं तो 1/4 आ जाएगा। यही कंसेप्ट चलता रहता है। तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर लिख सकते हैं ना 1/2, और बाहर में 3 पहले से है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या हुआ, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो लॉज याद है ना, a के पावर m, फिर बाहर ब्रैकेट के n, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है mn हो जाता है a के पावर। उसी तरह करेंगे, ये 4 के पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये हो गया 4 के पावर 3/2। अच्छा, एक काम इसको और करते हैं, ये 4 के पावर 3 को अलग लिख देते हैं और 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पावर का 3 में 1/2 का, तो यही तो आएगा ना 3/2। बस हमने यही किया। अब देखो यहाँ से निकला कि अगर 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब करेंगे मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 64। 64 के पावर 1/2 हो गया ये। अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 64 देख के कहीं कहीं नहीं याद आ रहा है कि सर ये 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के बाहर 1/2 ऑलरेडी है। तो जब ब्रैकेट के बाहर भी कुछ रहता है पावर में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई किए, ये देखिए कि 2 से 1/2 में 2 से 2 खत्म, केवल बच गया 8। इट मीन्स 1/8 मेरा क्या आया, आंसर आया 1/8। समझे? ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो, थोड़े से मतलब दिमाग वाले हो, तो आप चीजों को यहीं डन कर सकते हो। कैसे? देखो, क्या है ना कि √4 के पावर कितना है, -3 है। मैं ब्लैक से बनाता हूं इसको, ठीक है। √4 के पावर -3 है, तो क्या देखने को मिल रहा है, √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4। दिमाग में आ रहा है क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट सबको याद है ना, क्या होता है, 2 होता है। सर बहुत इजी है, 4 स्क्वायर रूट में 4 है, इसके जगह 2 लिख सकते हैं क्या? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं।
4 जो होता है ना वो 2 का ही तो है ना स्क्वायर, तो 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर -3 हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, वही थ्योरम वही लॉस कि माइनस में अगर पावर जो अगर माइनस में है तो हम इसको इनवर्स में लिख देते हैं। तो लिख दो मेरे भाई 1/2 के पावर क्या लिख सकते हो 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 के पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया। ऐसे भी आंसर आया, ऐसे भी आंसर आया। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप इस लेवल पे हो तो भी नहीं घबराना है, आप एग्जाम में ऐसे करना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे भी करोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। अगर अच्छा लग रहा है बेटा तो आप सपोर्ट कीजिएगा हमें भी। अगर हमारे पढ़ाए गए तरीके, हमारे पढ़ाए गए कंसेप्ट आपके दिलों तक पहुंचती है तो प्लीज आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारे पे भी प्यार बरसाते रहिएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट से, अपने प्यारे प्यारे लाइक से, अपने प्यारे प्यारे बोल बच्चन से। हमको बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे बच्चों का कमेंट्स पढ़ता हूँ और जहां तक हो पाता है सबके लाइक्स और सबके रिप्लाई करने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करती है, हमें कैसे लेक्चर लेना है, कैसे वीडियोस बच्चों तक पहुंचाना है। आपके कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो बेटा अगर अच्छा लगता है आपको ना तो आप लोग वहां प्यार बरसाइएगा, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जितना करता हूं ना उससे और भी ज्यादा। जहां आपकी बेनिफिशियल होगी ना, जहां आपके लिए बेनिफिट होगा वहां मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे लिए क्या मुसीबत लेके आया है, क्या समस्याएं लेके आया है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 11/9 के पावर दिया है 3 इंटू 9/11 है, पावर में क्या दिया है 6 इक्वल टू 11/9 है और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या दिया है 2x - 1। अरे वाह, ऐसे भी सवाल आते हैं, घबराना यहाँ भी नहीं है, क्योंकि घबराना तो होना ही नहीं चाहिए यार। घबराओगे क्यों, क्वेश्चन ही है ना, कोई बंदूक लेके थोड़ी खड़ा है जो मार देगा सीधा। अरे नहीं आएगा, बार बार बनाएंगे, कैसे नहीं बनेगा, समझ आ रहा है। हमेशा उम्मीद रखना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। होप बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है ना। ध्यान दो, तो एक चीज यहां से दिख रहा है, हम जहां तक पढ़ते जा रहे हैं हमारे दिमाग में पहली चीज देखो ना, बेस को देखा करो। क्या देखना है, बेस। तो कहोगे सर बेस देख रहे हैं, तो अगर बेस ये भी 11/9 होता ना तब तो मामला डन हो जाता। लेकिन सर ये 9/11 है, तो 9/11 मतलब क्या है, जो बेस ऐसे है उसको लिखते जाते हैं। और ये 9/11 मतलब क्या है, 11/9 का रेसिप्रोकल ही है ना। 11/9 को रेसिप्रोकल करोगे तो 9/11 यही तो होता है ना। तो ये उल्टा है, मतलब 1 के फॉर्म में है। तो अगर ये उल्टा है इसको हम सीधा करेंगे तो लिख दो 11/9। लेकिन सर जब इसको सीधा करेंगे तो पावर फिर प्लस में नहीं रह जाएगा, पावर फिर माइनस में ना हो जाएगा। जैसे पावर माइनस में रहता है तो हम इनवर्स करके सीधा करते हैं, लेकिन अगर पावर प्लस में और हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव में हो जाएगा। हम बोलेंगे लिख देते हैं बच्चे पावर नेगेटिव में, अपने को क्या, अपने को तो आंसर लाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 11/9 एज इट इज रहेगा, पावर है 2x - 1। अब यहाँ सारा जो इस क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, इसमें पता है बस लॉजिक क्या थी, आपको इसको इन्वर्स करना था, पावर हो जाता माइनस में, बस। अब आपको देखने में आ रहा है कि सर ये तो पावर सेम हो गया, अरे पावर कह रहे हैं, ये तो बेस सेम हो गया। तो बेस सेम है तो फिर आपको तो लॉजिक पता ही है ना, बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, याद करो a to the power m into a to the power n is equal to a के पावर m plus n, यही होता है, यही होता है। तो यही लॉजिक लगाओ, इसको आप a मान लो, इसको आप a मान लो, जो कि बेस हो गया, सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो a की जगह हमने क्या लिख दिया 11/9। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 + -6 लिख दो, 3 + -6 इधर बच गया, इक्वल के बाद 11/9, ये हो जाएगा 2x - 1। अब ध्यान दो,
11/9 यहाँ भी है, अब ये हो जाएगा 3 - 6 -3, 11/9 2x - 1। अब आपको ध्यान देना है, अगर मेरा बेस सेम हो गया तो क्या पावर भी से इक्वल हो जाएगा आपस में। अगर बेस सेम है, देख रहे हो ना, 11/9 यहाँ, 11/9 यहाँ, अगर बेस हमारा सेम है तो पावर अपने आप में इक्वल होगा। इक्वल कर देते हैं, दोनों पावर को लिख दो, यहाँ से -3 लिख दो, इक्वल साइन लगा दो, यहाँ से लगा दो 2x - 1। इसको सॉल्व कर दो बच्चे, आंसर तुम्हारे पास है। देखो ये -1 को इधर लेते आओ तो -3 + 1 इधर हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 में से 3 गया, -2 = 2x। ये निकल के आया यहाँ पे x = क्या आया, -2/2, x = 1 -1 आ गया। ठीक है ना, आएगा कि नहीं आएगा। x = क्या निकल के आ गया, -1। कुछ नहीं था, बस ये लंबाई चौड़ाई देख के जो घबराने की आदत लगी हुई ना तुमको। मैंने एक वीडियो में बोला था ना, मैं ये बोला था मैथ्स में जितना बड़ा सवाल उतना ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुच्छा सा जवाब होगा उसका, बहुत छोटा सा। देखो बस यहीं पे खेल था, रेसिप्रोकल कर दिए, पावर माइनस में हो गया, सर सेम बेस दिखा, इक्वेट कर दिए, पावर को क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया x = -1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, दो चीज पहले बता देते हैं, इसको बताने से पहले, एक होता है, ध्यान देना, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है यूजुअल फॉर्म। इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है यूजुअल फॉर्म। देखो अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में बहुत छोटे छोटे नंबर रहे, बहुत छोटे छोटे नंबर रहे, उनको एक्सपोनेंट में कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं उनको लिखने सिखाऊंगा कि अगर बहुत छोटे नंबर हैं, जैसे मान लो मैंने डेसिमल में कोई नंबर दे दिया 0.0000000617, मैंने ये नंबर दे दिया, कि सोचो कितना छोटा है भाई, कि पॉइंट के बाद 0.00000617, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। जब इसको हम लोग लिखेंगे ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। मैं लिख दे रहा हूं एक्सपोनेंट के फॉर्म में। एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये ऑलरेडी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और अगर उसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिख के लाते हैं, लिख देते हैं डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा यूजुअल फॉर्म, डेसिमल के फॉर्म में। तो ये हो जाता है यूजुअल फॉर्म। समझ में आई। अगर आपको क्वेश्चन बोल दे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर बोल दे यूजुअल फॉर्म में लिखो, तो ध्यान देना ऑलरेडी दिया होगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में। ऑलरेडी जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में होगा तो उसको डेसिमल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब समझना है कि लिखा कैसे जाता है। तो लिखा कैसे जाता है, तो आप ये देखो 0.00000617, अगर मेरे को इसको लिखना है तो एक छोटी छोटी कंसेप्ट जो मैं जानता हूं वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। लॉजिक बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए। आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरा तरीका देखो, समझ में आ जाए, उसको दिल में बिठा लेना एकदम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, हम जैसे ये सोच रहे हैं कि इतना सारा नंबर है ना, तो हमें लगाना है, अगर देखो नंबर के पीछे जीरो लगा होगा, नंबर के पीछे जीरो लगा होगा, इसका मतलब वो इतने सारे जीरो का मतलब वो डिवाइड हुआ है, नंबर डिवाइड हुआ है। जीरो पीछे लगने का मतलब नंबर छोटा होता चला जा रहा है। और नंबर छोटा कब होता है, जब नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी से, नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा होता है। अगर मान लो कि मैंने लिख दिया 81200000, ये बाद में जीरो लगने का मतलब पता है बेटा क्या होता है, ये नंबर में मल्टीप्लाई किया गया है किसी संख्या का। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि बाद में 0000 आते हैं, संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। और डिवाइड करने का मतलब होता है कि संख्या के पीछे जीरो होगा और
मल्टीप्लाई होगा तो क्या पता चलता है, संख्या के आगे 0 होगा। मतलब आप राइट लेफ्ट कह लो, अगर लेफ्ट में 0 लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि संख्या वो डिवाइड हुई है। अगर राइट में 0 लगा हुआ है, इसका मतलब है संख्या वो मल्टीप्लाई हुई है। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो देखो ना, अगर ये क्या है 617 है, अगर मैं इसको करूं, मैं मान लो लिखना चाहता हूं 6.17, मैं लिखना चाहता हूं 6 के बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पे, मैं सोचता हूं ये पॉइंट यहाँ आ जाए, मैं सोचता हूं ये पॉइंट कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए, उसके लिए हमने 6.17 लिखना होगा, 6.17 लिखना होगा इनटू, अब ये 10 के पावर कितने हैं, 10 के पावर कितने हैं नहीं पता चल रहा है ना, हमने बोला ये डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड कर दो ना इससे। किससे डिवाइड हुआ ये, यहां से देखो, यहां पॉइंट लगाना है ना, तो इससे पीछे जितने भी नंबर होंगे सबको देख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10 टू द पावर 7 से क्या हुआ है, ये डिवाइड हुआ है। ये जो नंबर था वो 10 टू द पावर 7 से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। अगर हम इसको और अच्छे फॉर्म में लिख दें तो क्या लिखेंगे 6.17, और ये जो 10 टू द पावर 7 डिवीजन में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाता है, सबको पता है, हम लोग शुरू से करते आ रहा है। भैया पावर नीचे में अगर प्लस है तो उसको ऊपर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर ऊपर प्लस में है नीचे भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इसको हमने लिख दिया, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया ये, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 8 1 2 इतना 0 है, हम मान लेते हैं हमें पॉइंट यहां लगाना है, आपकी मर्जी आप जहां लगाओ, आप 81.2 कर दो। अब मेरा मर्जी कर रहा है कि मैं 8 के बाद पॉइंट लगाऊं, तो 8 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो इसको 8.12 तो पहले लिख लूं। और मैंने बोला यहाँ कोई डिवीजन विवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि राइट साइड में ना जीरोज आ रहे हैं, और राइट साइड में जीरोज आने का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखेंगे कि भैया 10 टू द पावर अब क्या लगेगा यहाँ, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे ना सबको गिन लोगे। कैसे गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दोगे, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। समझ में आया, 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई किया गया है इस नंबर को, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो कोई भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। क्या क्या बताया, एक बार उसको रिकैप करा देते हैं। अगर नंबर से लेफ्ट हैंड में पीछे में जीरोज लगा है, इसका मतलब वो नंबर 10 टू द पावर उतने से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। देखो मैंने डिवाइड किया है, फिर जब इसको फर्दर मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो ये पावर माइनस में कर दिया, वो हमारी मर्जी थी। लेकिन रियल में क्या हुआ, रियल में ये डिवाइड हुआ था। अगर संख्या के आगे जीरो आ रहे हैं, आगे जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो उतने 10 टू द पावर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे ध्यान दीजिए, अब यूजुअल फॉर्म में लिखना सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास, देखो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, मैंने बोला ना मैंने हर एक टाइप्स कवर करा दूंगा एक लेक्चर में। देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, बेसिक से, अब हम अच्छे टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे टाइप के। ये सब कंसेप्ट जो है ना बेटा एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है। अब देखो यूजुअल फॉर्म में लिखना है, क्या है, कोई नंबर मैं ले ले रहा हूं, एग्जांपल दिया है 3.02 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6। आप बताओ इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ये बोला है यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करो। यूजुअल फॉर्म का मतलब ही होता है कि डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो एक चीज, मुझे पहला स्टेप इस नंबर को सॉल्व करने का पता है क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में अगर लिखूं तो पहला स्टेप तो यही होगा कि सर नंबर को वैसे ही रहने देते हैं। ये जो 10 टू द पावर -6 है ना, इसका मतलब होगा कि वो 10 टू द पावर 6 होगा कहाँ, डिवीजन में। ये नीचे में क्या रहा होगा, 10 टू द पावर 6 रहा होगा, तभी ना उसको हम ऊपर ले गए हैं तो 10 टू द पावर -6 बना है। तो बोलोगे हाँ सर ये तो बात है। तो अगर मैंने बताया कि अगर कोई नंबर 10 टू द पावर 6 है
अगर हम ये हमारा डिवीजन में है, डिवीजन में मैंने बताया था तब जीरोस किधर आएंगे, लेफ्ट हैंड में आएंगे ना, तभी तो डिवाइड में आता है। जीरोस किधर आएंगे, लेफ्ट हैंड में आएंगे, पीछे के साइड आएंगे। तो पीछे के साइड आएंगे तो कैसे, देखो ये 3.02 मैंने लिख दिया और 10 टू द पावर 6 लिखा है। 10 टू द पावर 6 लिखने का मतलब कि पॉइंट जहां से लगा है ना, यहां से 6 डिजिट तक 0000 चलेगा। तो एक डिजिट तो 3 हो गया, एक डिजिट तो मेरा 3 ऑलरेडी हो गया, 5 और चाहिए तो 5 और जीरोस मैंने लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब ये नंबर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया हमारा डेसिमल फॉर्म। कैसे आया भाई, 302 को मैंने लिख दिया। अब बोला 10 टू द पावर 6, मतलब 10 टू द पावर 6 मतलब 6 जीरो जो हैं उनसे डिवाइड किया गया, 6 जीरो लगेंगे। तो 6 जीरो तो लगेगा, तो मैंने 5 ही लगाया क्योंकि एक 3 भी तो है ना, एक संख्या एक जगह घेरा हुआ, तो 3 को छोड़ देंगे। कितने जीरो लगाएंगे, 5। ये समझ में आया। अरे इसको करने के तरीके हैं, करने के तरीके क्या हैं, अब देखो यहाँ जैसे पॉइंट लगा था ना, आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो 3.02 है अपॉन में 10 टू द पावर 6 है। हम बचपन से ये पढ़ते चले हैं भैया, पॉइंट को हटाना है तो मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर ऊपर में कर रहे हो तो आपको नीचे में भी करना पड़ेगा, तो हम ऊपर में कर दिए तो 302 हो गया, नीचे में करेंगे तो 10 टू द पावर 8 हो गया। 10 टू द पावर 6 पहले से था, और 100 का मतलब 10 टू द पावर 2 होता है। 6 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड होके 8 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग 10 टू द पावर 8 डिवीजन में है, जब 302 को 10 टू द पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो जीरो पीछे की तरफ आएगा। कितना आएगा, देखो 302। अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या, यहाँ से हमको चाहिए कितना, 8 अंक के डिवाइड करना है ना, 8 अंक चाहिए ऊपर में, 1 2 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, 8 अंक के बाद पॉइंट लगना चाहिए, यही ना कह रहा है 10 टू द पावर 8 का मतलब। तो 3 डिजिट तो पहले से जगह घेरा हुआ है, 5 जीरो और लगा दिए, ये आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। आप ऐसे समझो या ऐसे समझो, आपके समझने के ऊपर है, तरीकाएं ढेर सारे हैं। मैं बताता हूँ, एक सवाल को करने के ना 56 तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपको समझ में कौन सा आता है, और जो आपके लिए बेस्ट होता है ना, मैं वो लेके आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप कर सकते हैं। ये हुआ हमारा यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं, ये आपने हमसे सीख लिया। अब जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, आप जल्दी से इसको नोट करो और इन क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में बनाओ। इन दोनों क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है और इन दोनों क्वेश्चन को आपको यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत रह गई हो, लग रहा हो कि एक बार में ना समझ में आया हो, मैं बहुत फास्ट बोल दिया हूँगा या बहुत जल्दी स्किप कर दिया हूँगा, तो आपके लिए थोड़ी ना जल्दी है यार, आपके पास तो पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर है। आप वीडियो को पॉज किया करो, देखा करो, वहां पे रुक के एक नोट्स बनाया करो अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। आप इंजॉय करके पढ़ा करो यार, आप बार बार देखो ना, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, सारे कंसेप्ट आप तक पहुंच जाएंगे। मैं ऐसे ही तरीके से आपको बताता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो बस करते हैं बेटा आज के लिए, और आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट करना एक बार, मैं तत्पर हर दम तैयार रहता हूं आपके लिए। आपको नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो उसी टॉपिक पे होगा जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा कमेंट होगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और गर्मियां बढ़ गई हैं धीरे धीरे, तो गर्मियों में धूप में नहीं निकलना है, धूप बहुत तगड़ी हो रही है, धूप लू लग जाएगी तो बेटा आपका 4-5 डेज बेकार हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। इस चीज से बिल्कुल आपको अवगत रहना है, ध्यान में रखना है सारी चीजों को। घर में रहिए, सतर्क रहिए, पढ़िए, गर्मी से बचिए, एंजॉय करते रहिए, मस्त। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।